निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। दोस्तों नमस्कार। आपने 6 सीढ़ियां सीख ली। हम इसको 7वीं सीढ़ी नहीं कह सकेंगे, पर एक महत्वपूर्ण घटक है, सेल्फी विद सक्सेस। थोड़ा सा सेल्फी विद सक्सेस के बारे में बोलेंगे। कोई भी चीज सस्टेनेबल तभी होती है जब हमें उस चीज से परिणाम मिलते हैं। शिक्षण क्षेत्र में हम कोई भी चीज आगे तभी लेकर जाएंगे जब हमें उससे परिणाम मिलेंगे। लेकिन परिणाम मिलने के बाद हम क्या करते हैं? परिणाम मिलने के बाद हमें आनंद होता है, लेकिन क्या हम यह आनंद सेलिब्रेट कर रहे हैं? शिक्षण क्षेत्र में आनंद सेलिब्रेट करने में कुछ कमतरता है क्या? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। शिक्षण क्षेत्र में शिक्षण के बारे में या शिक्षक के बारे में इतनी नकारात्मकता है। यह नकारात्मकता बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? किसकी वजह से यह नकारात्मकता बढ़ रही है? क्या नकारात्मकता है या नहीं? VJNT आश्रम स्कूल के बारे में नकारात्मकता है या नहीं? VJNT स्कूल में सिखाने वाले शिक्षक के बारे में नकारात्मकता है या नहीं? सिर्फ VJNT नहीं, सारे शिक्षकों के बारे में नकारात्मकता है। यह नकारात्मकता कहाँ से आई, क्यों आई? यह नकारात्मकता कौन फैलाता है? दोस्तों, जो लोग नकारात्मकता फैलाते हैं वो जितने जिम्मेदार हैं उतने ही जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो सकारात्मकता आगे नहीं लाते। दोस्तों, हम में भी कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। उन्होंने किया हुआ काम, उनको मिले हुए परिणाम दुनिया के सामने नहीं आते हैं, या वो उसे आगे लेकर नहीं आते हैं। आगे नहीं लाने का कारण वो बताता है कि हमें प्रसिद्धि नहीं चाहिए। आपका कहना ठीक है, आपको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप आपके काम की प्रसिद्धि नहीं कर रहे हो या आपका काम दुनिया के सामने नहीं आ रहा है, इसलिए पूरे सिस्टम के बारे में जो नकारात्मकता निर्माण होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस अहंकार से बाहर निकलना चाहिए कि नहीं, मैं मेरी प्रसिद्धि नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से अगर 10 लोग भी सीख रहे हैं, तुम्हारी वजह से 100 लोग सीख रहे हैं, तो तुम्हारे कारण सकारात्मक ऊर्जा तैयार हो रही है। तो फिर तुम्हें इस मोहजाल से बाहर निकालने में हर्ज क्या है? तुम्हें लगता है हमें प्रसिद्धि पसंद नहीं है, प्रसिद्धि अच्छी नहीं लगती है। यह मुद्दा नहीं है कि आपको किस चीज का अहम है। वो अहम तुम्हें काम करने नहीं दे रहा, वो अहम तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें खुद को समझाना पड़ेगा कि तुम तुम्हारी प्रसिद्धि ही नहीं कर रहे हो, तुम लोगों की मदद कर रहे हो। और आपको वो मदद करनी है तो आप जो काम कर रहे हैं उसे शेयर करना चाहिए। और ये शेयर करने का काम सिर्फ आपके लिए नहीं है, तुम्हारे कक्षा के बच्चों के लिए भी है। सेल्फी विद सक्सेस ये शिक्षण क्षेत्र और शिक्षक के सम्मान का भाग है। शिक्षक का सम्मान क्या होता है? शिक्षक का सम्मान यह है कि मैं कोई एक्टिविटी करता हूं, मैंने कोई लर्निंग इंटरवेंशंस किए हैं, मैं छात्रों के साथ हूं, और जो कि मैं छात्रों के साथ हूं इसलिए मेरे छात्र अधिक गति से पढ़ने लगे हैं। अधिक गति से सीखने के बाद मुझे जो सफलता मिल रही है उस सफलता का सेलिब्रेशन भी होना चाहिए। हमें जब भी कोई चीज मिलती है तब हम उसके बारे में सेलिब्रेशन करते हैं। हम त्योहार और उत्सव भी सेलिब्रेट करते हैं। आप मुझे बोलिए, क्या छात्रों का सीखना किसी त्योहार से कम है? छात्रों को आने वाला अनुभव क्या कोई इवेंट से कम है? क्या उसे मनाया जा रहा है? क्या उनके सीखने को सम्मान मिल रहा है? उनके सीखने को सम्मान नहीं मिल रहा। सिर्फ उनके शिक्षण को सम्मान देना यही नहीं है सेल्फी विद सक्सेस। तो फिर सेल्फी विद सक्सेस क्या है? यह बहुत सीधा और सुलभ उपक्रम है। आपने छात्रों को कोई चैलेंज दिया और छात्रों ने वह पूरा किया। चैलेंज पूरा करने के बाद जोश में वो आपके पास आ गए। आप उनको क्या कहने वाले हैं? अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। उसके साथ में एक सेल्फी लीजिए। सेल्फी इस तरह लीजिए जिसमें आप भी हो और वो छात्र भी। उसके नीचे आपने कैप्शन लिखना है, मैंने बच्चों को ऐसा चैलेंज दिया और उनमें से इन छात्रों ने चैलेंज पूरा किया। हमारे सेल्फी विद सक्सेस के फोटोज आप देख सकते हैं। हमने छात्रों को एक चुनौती दी, कौन कितने गणित कर सकता है। किसी ने 50 किया, किसी ने 100, किसी ने 200। उसके बाद सेल्फी विद सक्सेस लिया। छात्रों ने सफलता प्राप्त की और वो यश आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप पूछेंगे, हम सेल्फी किसके साथ उतारते हैं? सेलिब्रिटीज के साथ ना। आप भी सेलिब्रिटी हो। आपके छात्रों के लिए शिक्षक ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। ये जब आप समझ लेंगे तब आपको समझेगा आप कितने बड़े सेलिब्रिटी है। जब कोई छात्र यश प्राप्त करता है और उसके शिक्षक जब उसको साथ में लेकर सेल्फी निकालते हैं और शेयर करते हैं, तब समझता है शिक्षक कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। खुद के लिए तुम सेलिब्रिटी नहीं रहोगे, पर तुम्हारी कक्षा में सीखने वाले छोटे छोटे छात्र हैं जो तुम्हें आदर्श मानते हैं, उनके लिए आप सेलिब्रिटी हो। ये जब आप समझ लेंगे तब आप देखेंगे आपने उतारी हुई सेल्फी की कीमत कितनी बड़ी है। तुमने उतारी हुई सेल्फी का महत्व क्या है। ये हो सकता है
जब तुम खुद की नकारात्मकता बाजू में रखकर सेल्फी विद सक्सेस उतारने लगोगे। सेल्फी विद सक्सेस का फायदा यह होता है कि छात्रों का विश्वास बढ़ता है, छात्रों में बल प्राप्ति होती है और वो बल उसे अधिक अधिक काम करने की ऊर्जा देता है। ऊर्जा देने का यह काम तुम्हारा सेल्फी विद सक्सेस करता है। सक्सेस के लिए हम सेल्फी ले रहे हैं और उसे शेयर कर रहे हैं। जैसे मेरा अपयश लोग शेयर करते हैं, वैसे मेरा यश भी शेयर होना चाहिए और वो मुझे खुद करना चाहिए। तुम्हारा जो सक्सेस है वो तुम्हारी सेल्फी के माध्यम से लोगों तक पहुंचने वाला है। ये सिर्फ लोगों को बताने वाली चीज नहीं, उनको सिखाने वाली चीज भी है। हमने चुनौती के वीडियो में देखा है कि 10-15 दिन तक शिक्षक चुनौती दे सकते हैं, उसके बाद में चुनौती क्या देना है यह बड़ा सवाल होता है। अब तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप्स रहेंगे, तुम्हारे जिले के उसमें सदस्य होंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने सेल्फी विद सक्सेस अगर डाला कि मुझे ऐसा यश मिल रहा है, ये काम मैंने किया है, तो इसका फायदा ये होगा तुम्हारा सेल्फी विद सक्सेस और उसके नीचे का जो भी कैप्शन है वो पढ़ के बाकी के शिक्षकों को भी पता चलेगा और वो भी उनकी कक्षा में चुनौतियां देंगे। कोई मैडम दूसरी कक्षा को सिखा रही है तो उन्हें सिखाते हुए सीख सी प्राप्त हुई है। उन्होंने छात्रों को चैलेंज दिया और छात्रों को यश मिला। मैडम का वो सेल्फी देखा और तुम्हें लगा मैं भी दूसरी कक्षा को पढ़ाता हूँ, मुझे भी ये करना चाहिए। आपने एक दूसरे को सीखने में ऐसे मदद की है। सेल्फी विद सक्सेस सिर्फ प्रसिद्धि नहीं है, ये एक दूसरे को सिखाने की मुहिम है।